एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में। टुडे इज डे 4 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। yesterday we learned how to speak in past, right? Present. Then before that we learned how to speak in past. So past, present और अभी आज का जो दिन है that is about talking in future. तो आज हम लोग फ्यूचर में बात करने की ट्रिक्स, टिप्स और एक्टिविटीज सीखेंगे। सो बेसिकली टेंसेस आप लोगों को आई होप आते हैं, सीखे भी हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे इंग्लिश पढ़ते हैं रेगुलर बैचेस में 11th एंड 12th में, they definitely know how to speak in English, how to know the tenses and how to understand the tenses, right? So here we are going to practice these tenses. We are going to practice that how to speak in past, present, future. For example, आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको past पढ़ाया तो मैंने आपको सिखाया था स्टोरी नरेट करना सीखिए, अपनी डायरी एंट्री लिखिए कि आपका दिन कैसा गया। प्रेजेंट में मैंने आपको सिखाया था इंट्रोड्यूस करिए खुद को, डिस्क्राइब करिए चीजों को। प्रेजेंट में ही आप स्टोरीज भी फॉर्म कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करिए क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर्स प्रेजेंट में करते हैं, राइट? कल हमने उसकी प्रैक्टिस भी की थी। आज हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे। तो फ्यूचर में हम किन चीजों में बातें करते हैं, बोलो? वेरी इंटरेस्टिंग। फ्यूचर में जब हम बात करते हैं तो हम अपने प्लान्स बना रहे होते हैं कि मैं क्या करूंगा। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कल आपको क्या प्लान है, आपका क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी, देखिएगा उन पिक्चर्स के थ्रू आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं फ्यूचर में बोलने की, कि आगे होने क्या वाला है इस पिक्चर में, राइट? तो आज का जो पूरा सेशन है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन, आज जो हम लोग मेजरली प्रैक्टिस करने वाले हैं वो हम फ्यूचर टेंस की करने वाले हैं। वर्ब्स कौन सी यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इसके अलावा फ्यूचर में हम लोग कैसे बात कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो टॉपिक टू बी कवर्ड टुडे इज टॉक इन फ्यूचर टेंस। ठीक है, टॉक और स्पीक इन फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर में हमारे पास में अगेन सेम वही टेंसेस होते हैं जो हम हर बार याद करते हैं। इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो व्हेन डू वी स्पीक इन फ्यूचर? फ्यूचर में हम लोग कब बात करते हैं? जाहिर सी बात है, टू टॉक अबाउट आवर फ्यूचर इवेंट्स। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पे हमारा जो रॉबर्ट था पहले, अब वो डेविड बन चुका है, ठीक है। कल ये रॉबर्ट था, आज ये डेविड है। डेविड अपने फ्यूचर को कैसे प्लान करता है? हाय, माय नेम इज डेविड, आई एम गोइंग टू कंप्लीट अ टेबल टेनिस टूर्नामेंट दिस वीकेंड। सबसे पहले ध्यान देंगे, इसने जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज की है वो है गोइंग टू। अब आप कहेंगे मैम गोइंग टू तो फ्यूचर के लिए नहीं यूज होती है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होती है। कौन सा टेंस है ये गोइंग टू वाला? आपको जब हम टेंसेस सिखाते हैं तो इसको किस में आपको जब हम टेंसेस सिखाते हैं तो हम आपको कौन से टेंस में इसको यूज करना सिखाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, CONTINUOUS, इसमें सिखाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी सिखाते हैं कि ये कब की बात कर रहा होता है? नियर फ्यूचर में हो रहे किसी एक्शन की बात कर रहा होता है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ गोइंग टू लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या लगेगा भाई साहब? दिस वीकेंड आई विल प्रैक्टिस ऑल वीक बिकॉज आई वॉन्ट टू विन द टूर्नामेंट। आई विल प्रैक्टिस, तो यहाँ पे इन्होंने जो हेल्पिंग वर्ब नई हमें जो दिखाई दे रही है, जो अभी तक हमने यूज नहीं करी है बेटा जी, दैट इज विल, ठीक है। विल, और विल आता है तो शैल भी होता है, तो आपको विल और शैल पता होने चाहिए। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और क्या है हमारे पास में? ये कह रहा है द विंटर विल रिसीव $100। सो विंटर में इसके पास सॉरी द विनर विल रिसीव $100। तो जो विनर होगा उसके पास $100 आएंगे। माई फादर विल ट्रेवल टू द टूर्नामेंट विद मी, ही इज माई ट्रेनर, ही विल कम हियर एंड विल। तो देखो, अब बाकी के टेंसेस में बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, लेकिन फ्यूचर में विल होता ही है। विल के साथ बी, विल बी हो सकता है, विल के साथ हैव, विल हैव हो सकता है, और विल हैव बीन भी हो सकता है, लेकिन विल और शैल होगा ही होगा, और मेजरली विल होगा। माई मदर वोंट, अब वोंट क्या है? वोंट की प्रैक्टिस करेंगे। वोंट इज एक्चुअली विल नॉट। वोंट क्या है? विल नॉट। विल नॉट को वोंट पढ़ते हैं। इसका हमारा पूरा एक क्लास रहेगा, क्लास नंबर 6, जिसके अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ेंगे कि किस शब्द को कैसे छोटा करके बोला जा सकता है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस क्लास होगी आपके लिए, तो इसमें हम लोग इसकी भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। पूरा जब आप ये सिनारियो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये विल और शैल ही बार बार यूज कर रहा है। माई मदर वोंट कम टू द टूर्नामेंट बिकॉज शी विल बी एट वर्क। शी विल बी आ गया, देखो, विल बी एट वर्क। बट माई सिस्टर विल कम, शी विल सिट इन द स्टैंड्स एंड cheer for me. My family will be proud of me and if I win the tournament. Now, if I win the tournament, I will buy a new laptop for my father. But he doesn't know it. उनको नहीं पता है कि मैं खरीदने वाला हूँ. It will be a nice surprise for him. I hope I will win the tournament.
फ्यूचर में प्लानिंग चल रही है, फ्यूचर के बारे में डिस्कशन चल रहा है, कौन से टेंस में करेंगे? फ्यूचर में करेंगे। तो कब कब हम फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं? सबसे पहले नियर फ्यूचर प्लान्स, जैसे कि मैं लैपटॉप खरीदूंगा, आई विल बाय, है ना। फ्यूचर में किसी को प्रॉमिस भी कर सकते हैं आप, दैट आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू। तो बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल ही होती है। सो इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आई एम गोइंग टू, इस तरीके से आप सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखिए। आई एम प्लानिंग टू, नियर फ्यूचर की बातें जब आपको करनी होती है तो आप कैसे कैसे फ्रेजेस यूज करते हैं। देखिए, स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर में क्या फर्क होता है? फ्यूचर टेंस आप वहां भी सीख रहे हैं, फ्यूचर टेंस आप यहां भी सीख रहे हैं, वहां आप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे ही लगे पड़े हैं। यहां आप फ्रेजेस सीख रहे हैं कि अगर मैं अपने नियर फ्यूचर की कोई प्लानिंग किसी को बताने वाला हूं तो मैडम शुरुआत कैसे करूं? तो आप बोलेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आई एम गोइंग टू। कैसे बोलेंगे? तो जैसे मान लीजिए अभी आप 12th में हैं और आपसे पूछे और भाई क्या व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर, तो आप बोलेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, आई एम गोइंग टू try my hand in this skill, I am going to America in the next few years, I am planning to go to America, बाहर किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इस तरीके से आप स्टेटमेंट्स बोलिए, यही स्पोकन इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। या फिर आप बोलेंगे आई एम प्लानिंग टू, इन द नियर फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू, और आई वुड लाइक टू गो टू अमेरिका वन डे, आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू बी अ CA वन डे, और माई ड्रीम इज टू। या फिर आप कैसे फ्रेजेस यूज कर सकते हैं? माई ड्रीम इज टू। अब आप जब होमवर्क करेंगे आज का, जब आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे या जब आप बोलेंगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, मैं भी आपको होमवर्क दूंगी, तो आपको ये फ्रेजेस यूज करने हैं वाइल स्पीकिंग। रिकॉर्ड करिए अपनी आवाज, सेम जो मैंने आपको एक्टिविटीज सिखाई है फर्स्ट डे जो सिखाई थी, और इनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अनप्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स, जो फ्यूचर इवेंट्स प्लान्ड नहीं है, जैसे आई एम गोइंग टू, करने वाला हूं, सो हम आई होप यू विल, और मे क्या होता है? शायद, तो मे भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल इट मे रेन, यू मे गो देयर, आई एम नॉट श्योर, यू मे गेट द प्राइज, आई एम नॉट श्योर, यू मे विन द टूर्नामेंट, आई एम नॉट श्योर। तो जो प्लान्ड चीजें नहीं होती पर फ्यूचर में हो सकती हैं, इनके लिए हम मे और विल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स का आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा फ्यूचर और कहाँ यूज होता है? टेल समवन योर प्लान्स फॉर टुमारो और फ्यूचर। तो टुमारो के लिए ये आपका होमवर्क है, ये एक मैं आपको सिखा रही हूँ अभी, ठीक है। आपको किसी को क्या करना है? अपना प्लान बताना है। एक प्लान चलो पढ़ते हैं, ठीक है। Tomorrow I'll wake up at 5 in the morning. I'll brush my teeth and will drink a glass of warm water. Then I'll go for a walk. After that, I'll make breakfast for my family. I'll cook lunch and will pack tiffin for my husband and daughter. I'll read newspaper for half an hour and will spend some time with the plants in my garden. After that, I'll wash clothes and will dust the furniture in the house. Then I'll take bath and will worship God. I'll eat lunch at 1 in the afternoon. नोटिस करने वाली बात यह है कि हमने हर बार आई के साथ विल लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। हम चाहते तो यहाँ शैल भी लगा सकते थे, वो भी गलत नहीं होता है, लेकिन विल भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए, आप अपना प्लान डायरी में लिखेंगे, किसी को सुनाएंगे, बताएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो फ्यूचर में यूज होती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। खाली विल से तो काम नहीं चलेगा। वैसे तो फ्यूचर में बस विल और शैल ही होता है, पर इसके साथ और भी हेल्पिंग वर्ब्स, साथ में सपोर्टिंग वर्ब्स लग सकती हैं। तो हमारे पास टेंसेस एज यूजुअल इनडेफिनिट है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है जी। तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम लगाते हैं? जैसे कि यहां तो आपको सीधा सीधा विल शैल लगाना है और कुछ नहीं करना। इनके साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक। कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस में विल और शैल तो होता ही है, इसके साथ बी लग जाता है। क्या लग जाता है? बी। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म चली जाती है बेटा, मतलब कि आई विल बी डूइंग, आई विल बी गोइंग। या तो वर्ब होगी, नहीं होगी तो आईएनजी भी होगी। जैसे अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम अभी आपने जो सेंटेंसेस बनाए थे वहां बी तो था पर आईएनजी नहीं था, पर आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ आएगा यहां पे वर्ब ही नहीं थी। जैसे कि इट विल बी अ नाइस सरप्राइज, वेयर इज द वर्ब? देयर इज नो वर्ब। अगर होती तो आईएनजी में ही लगती। एक जगह और थी शी विल बी एट वर्क, वेयर इज वर्ब? नो वर्ब। अगर होती तो शी विल बी वर्किंग एट वर्क लिखा होता, ठीक है। तो जब हम विल बी शैल बी बोलते हैं तो उसके साथ हमें आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ती है। परफेक्ट में क्या होगा?
परफेक्ट में अगेन विल शैल लगाएंगे, इसके साथ हैव होगा, और जहां हैव होता है आपको पता ही है कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस वही वाला ड्रामा बार बार कि भाई कंटिन्यूअस की लगाएं या किसकी लगाएं, तो विल और शैल लगेगा, इसके साथ बिन लगेगा, हैव भी लगेगा, सॉरी एक सेकेंड, विल हैव शैल हैव, इसके साथ बिन और इसके साथ आईएनजी। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, क्योंकि इन्हें शैल भी लगाना है, हैव भी लगाना है, विन भी लगाना है। इन स्ट्रक्चर्स को लर्न करना किसका काम है, आपका। आइए एक एक्सरसाइज करते हैं फ्यूचर सिंपल में। आपको यहाँ पे एक सीन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये कौन है, एक एस्ट्रोनॉट मान लीजिए इसको, और क्या मानेंगे, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, जो भी आपको लग रहा है। अब आपको बताना है कि ये कौन है और ये क्या कर रहा है, ठीक। अब ये एक्सरसाइज आप खुद से कैसे करेंगे, आपको अपने ही राइटिंग में इसको लिखना है। आपके पास अगर कोई नोट पैड है तो उस पर लिखिए, बताइए हु इज ही, आपको बताना है ये कौन है, बताइए ये कौन है, हु इज ही, वेयर इज ही गोइंग, क्या लगता है ये कहाँ जा रहा है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। जब आप इनके आंसर्स देंगे तो आप एक्चुअली फ्यूचर में बात कर रहे होंगे, तो आप नोटपैड में लिखिए ताकि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सके, और बोलकर दिखाइए ताकि आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सके। तो आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछ रही होती, बताइए, नाउ यू विल हैव टू स्पीक, right? So these activities, what you have to do is you have to practice these activities with somebody, friend, sister, जो भी आपके आसपास है, ब्रदर, उनको ये प्रैक्टिस कराइए अपने साथ में। So ये ब्रेंट नाम का अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। So Brent is an American astronaut. Today he will travel into outer space. आज वो outer space में travel करेगा। Speak with me, speak with me. पढ़ो इसको, जोर जोर से पढ़ो, मन में नहीं, जोर जोर से। At noon his space shuttle is going to launch into space. दिन के समय में इसका शटल लॉन्च स्पेस में लॉन्च हो जाएगा। ब्रेंट एंड द अदर एस्ट्रोनॉट्स आर गोइंग टू ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दे आर गोइंग टू ट्रैवल, विल हमेशा नहीं लग रहा है, गोइंग टू भी लग रहा है, ठीक है। They'll stay in space for almost 6 months. The crew is going to continue research at the space center. They'll do some experiments. ये कुछ experiments करेंगे वहां पर. They will record their data. They are also going to make some repairs on the space station. Brent will learn a lot in space. He is going to, so going to is very important. Talking about nearest future plans. Make videos of his time on the space station. His family will watch the videos later on and they will see what Brent is doing in their home. घर पर जब होंगे तो वो लोग देखेंगे कि ब्रेंट वहां पर क्या कर रहा है। Alright, so basically फ्यूचर में बात करने के लिए आपको क्या क्या करना है, किसी भी इवेंट को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, राइट। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए अपने प्लान्स बताने की। प्लान क्या है आपका प्रैक्टिस का, तो इस डायरी एंट्री भी फ्यूचर में लिखी जाती है बाय द वे, तो वो भी आपकी प्रैक्टिस का पार्ट होगा। सो अभी देखो हम यहाँ पर ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ये फ्यूचर सिंपल था, ठीक है, फ्यूचर सिंपल। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम किस तरीके से बातें कर सकते हैं किसी से, ठीक है। सो हु आर दे, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट, वेयर आर दे गोइंग, व्हाट विल बी हैपनिंग, क्या होगा इनके साथ में। तो एक कार्ट दिख रहा है जिसमें कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं। सो टुडे देयर इज गोइंग टू बी अ परेड, एक परेड होने वाली है। एट द बिगिनिंग ऑफ द परेड द मेयर इज गोइंग टू बी ड्राइविंग बाय इन द कैरेज, स्टार्टिंग में मेयर जा रहा होगा। विल बी गोइंग, इसको आपको अंडरलाइन करना है फ्रेज को, यही है जो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में बार बार बोलते हैं। क्या है, गोइंग टू बी, beginning of the parade, the mayor is going to be driving by his carriage. The horse will be pulling the carriage, horse carriage को pull कर रहा होगा। Mayor will be waving to the crowd. The crowd will be waving when the mayor passed. Timothy and his grandfather नाम है जनरली, will be standing। तो आपकी जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेजरली आ रही है जो आपको बार बार दिखाई दे रही होगी वो क्या है, विल और इसके साथ बी और इसके साथ आईएनजी फॉर्म, बिल्कुल वही जो हमने पीछे भी डिस्कस किया। ये देखो कंटिन्यूअस टेंसेस में विल बी आईएनजी, शैल तो लगता ही नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए आपको आना चाहिए, अदरवाइज तो मेजर तो विल ही लगता है, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हमारा टेंस होता है तो हम उसको किस तरीके से बोलते हैं, तो आप आपके सामने एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी या दिख रही है, थोड़ी सी आई थिंक स्क्रिबल लग रही होगी पिक्चर आपको यहाँ पर। तो हु इज ही, व्हाट विल ही हैव डन, व्हाट विल हैव हैपेंड, तो ये विल हैव जहां जहां लगेगा, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या बताएंगे,
परफेक्ट के बारे में बताएंगे। एनीवे अब आपको यहाँ पे पिक्चर शायद साफ ना दिखे तो मैं आपको क्या करूंगी, वैसे तो एक फार्मिंग की पिक्चर दिख रही है बट आपको कितनी क्लियर दिख रही है आई एम नॉट श्योर, तो मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दे देती हूँ कि हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करें। हमारा फंडा है हेल्पिंग वर्ब यूज करने का, ठीक है, तो हम उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मिस्टर जोन नाम का एक फार्मर है, ही ओन्स अ बिग फार्म, इसके पास एक फार्म है। ही प्लांट्स क्रॉप्स इन हिज फील्ड इन द स्प्रिंग, बाय द टाइम ही फिनिशेस प्लांटिंग दिस स्प्रिंग ही विल हैव प्लांटेड, बाय द टाइम उसकी प्रिंट खत्म होती है वो कितने प्लांट कर चुका होगा, 10 एकर्स ऑफ क्रॉप्स प्लांट कर चुका होगा, विल हैव प्लांटेड। तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ लग रही है वो कौन सी है, विल और शैल के साथ हैव, और हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। He is going to have planted many crops. Mr. John must finish planting before it starts to rain. He is working hard at this rate. ये एक्चुअली एक खेत का ही वो है जहाँ पे वो प्लांटिंग कर रहा है। At this rate he will have finished painting before it rains. Sorry, planting before it rains. So he will have finished. देखो यहाँ पे आपको फिर से ये टेंस दिखाई दे गया। तो बेसिकली आपको इन टेंसेस की स्टोरीज बनाकर इनके ऊपर इन टेंसेस को बार बार सेंटेंस फॉर्म में रिपीट करना होता है, सेंटेंसेस बोलने होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो है स्पोकन इंग्लिश में वो सेंटेंस फिट हो जाएगा, वो टेंस आपको यूज करना आ जाएगा। नाउ सर्टेन एक्सरसाइजेस फॉर ऑल ऑफ यू। राइट योर टुमारोज प्लान इन ब्रीफ। जब आप फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो बताइए कल आपने क्या प्लान किया है, चारों टेंसेस यूज करने की उसमें कोशिश करिएगा, बोलिएगा, रिकॉर्ड करिएगा, अपनी आवाज को सुनिएगा। एक स्टोरी लिखिए फ्यूचर में, जैसे हमने प्रेजेंट में लिखी थी, पास्ट में लिखी थी, आप फ्यूचर में भी लिखिए, है ना। बताइए फ्यूचर में आपको क्या लगता है आप कैसे स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। मेजरली आज का जो सेशन है इसमें हमने क्या किया है, फ्यूचर टेंस में बोलना सीखा है। कल का जो सेशन होगा वहां मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सिखाऊंगी, क्योंकि आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें आना चाहिए इंग्लिश में। तो ये आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछने से पहले ऑब्वियसली आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई कॉन्वर्सेशन आपको अच्छी बनानी हो वहां पे आपके क्वेश्चन फॉर्मेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस और नॉट, कॉन्वर्सेशन वहीं से बनती है। और क्वेश्चंस आपने गलत बनाए, पता ही नहीं है डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, हैव कब लगेगा, सारी बात खराब हो जाती है। तो कल हम लोग क्वेश्चन फॉर्मिंग सीखेंगे, ठीक है। और आज का काम जो है इतना ही है आप लोगों के लिए कि आप फ्यूचर में बोलने की प्रैक्टिस करें। वीडियो छोटी होती है लेकिन इसका जो कंटेंट है वो आपको 2 घंटे की प्रैक्टिस देता है, तो प्रैक्टिस आपने ज्यादा करनी है, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।